हरे कृष्णा गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हो गई 29 सितंबर 2023 और आज से ही श्राद्ध जो है वो शुरू हो गए हैं। आप सबने देखा होगा कि हमारे सनातन संस्कृति में क्या होता है कि हमने देखा होगा अपने घरों में हमारे जो पिताजी हैं वो अपने अपने बाबूजी यानी कि हमारे दादाजी के लिए और हमारे जो पूर्वज हैं उनके लिए क्या करते थे कि श्राद्ध करते थे, जैसे कि उनको जल चढ़ाना और आखिरी के दिनों में उनके लिए पकवान बनाना उनके, ताकि इसका मेन उद्देश्य था कि ताकि वो लोग ये खाएं और उनकी आत्मा को शांति पहुंचे। तो बहुत से लोगों को एक्चुअल में उनकी इंटेंशन तो यही होती है कि उनके जो पूर्वज हैं वो पितरों किसी भी योनि में हो वो तर जाएं, उनकी आत्मा को तत्क्षण मुक्ति मिल जाए। लेकिन बहुत से लोगों को इसकी सही विधि नहीं पता है। तो मैं आज आपसे सिर्फ एक छोटी सी विधि शेयर कर रहा हूँ जो मैंने भगवत गीता में पढ़ी है। श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 42वां। संकरो नरकाय व कुलघ्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हे शाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। इसका अर्थ है कि सकाम कर्म के विधि विधानों के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान भगवान विष्णु की पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अर्पित करने के बाद भोजन और भगवान विष्णु के को भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ प्रसाद होता है, यदि व्यक्ति उसे खाए और उससे भी पहले भगवान नारायण को आपने भोग लगा दिया, भगवान विष्णु के लिए आपने भोग बनाया, नारायण जी को भोग लगाने के बाद जब आप उस प्रसाद को अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो आपके पितृ पूर्वज वो चाहे उन्होंने जो भी कर्म करे हो वो किसी भी योनि में हो, तत्क्षण उनकी मुक्ति होती है और वो परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं। मैंने आपको रेफरेंस दे दिया श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 1 श्लोक संख्या 42। इसमें साफ साफ लिखा है, यानी कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात शेयर कीजिए, जो भी आपके पुरखों का श्राद्ध करते हैं उनसे बताइए कि आप जब उनको कुछ खिलाने लगे तो आप भगवान विष्णु के लिए भोग बनाएं, भगवान विष्णु को भोग ऑफर कीजिए, भगवान नारायण को भोग लगाने के बाद उस वो प्रसाद बन जाएगा और उसको अपने पितरों को अर्पित कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जो पितर हैं वो किसी भी योनि में होंगे उनकी तत्क्षण मुक्ति हो जाएगी और साथ ही साथ आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही आपकी सच्ची सेवा होगी।